राजेश जी, अब अगर इस बात को कहा जाए कि जिस तरह से कृष्ण मोहन पांडे ने कहा कि बीजेपी तो देखिए क्षेत्रीय और जातिगत आधार पर राजनीति करती नहीं है, सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ती है। राजेश तिवारी की अगर मैं बात करूं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, वो क्या कांग्रेस की बात को इसी तरीके से रखना चाहेंगे? क्योंकि अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश के ये दुर्भाग्य है कि प्रत्येक पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, प्रत्येक पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर समीकरण बनाकर राजनीति में ना उतरे तो फिर वो तो उसका तो जीतना मुश्किल है। आप अपने माइक को जरा अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। हाँ भाई। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये इनकी फाइलों में कुछ होता है, यथार्थ में कुछ होता है। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आधार ही जाति वैमनस्यता बढ़ाना है, जिसका आधार ही दो दो वर्गों को आपस में लड़ा के वोट लेना है। इनकी राजनीति में जो इनका केंद्र बिंदु होता है वो केंद्र बिंदु होता है वोट। वोट चाहे किसानों को कुचल के आए, वोट चाहे 600 किसानों को शहीद करके आए। और किस मुंह से कह रहे थे पांडे जी कि किसान इनसे नाराज नहीं है, और फिर एक बात आप देखिए, कह रहे थे कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री, आपके कृषि मंत्री, आपकी कैबिनेट, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है वो एक दर्जे के उनके पास दिमाग नहीं है कोई किसानों को खुशहाली समझा सके। अरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। जहां 600 किसानों की जान गई है, ये किसान कानून कोई किसानों के हित के लिए वापस नहीं लिए गए हैं। ये किसान कानून हिमाचल चुनाव में जब उपचुनाव हुआ वहां पूरी तरह भाजपा हारी,